एक और चीज़ है कि बोर तो अब हो गए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दिखी नहीं रहा, अनंत रोड है। पूरे एक्सप्रेस वे पे आपको अगर कुछ देखने को मिलने वाला है तो वो है पेंटिंग्स। मैं कहीं निकलूँ और कलेश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 27 जून एंड कल 28 जून को अपन निकलेंगे अपने होम टाउन, दैट इज़ प्रयागराज। सो अपन करने वाले हैं पुणे से प्रयागराज। यूजुअली मैं एक स्ट्रेच में ड्राइव करता हूँ, बट इस बार सोचा कि आपको प्रॉपर अपडेट देना चलूँ। सो अपन करेंगे पुणे से नागपुर, देन नागपुर से प्रयागराज। सो अभी कहीं भी जाएँ, सबसे पहले चलते हैं गाड़ी को वॉश कराते हैं, बिकॉज गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है। बिकॉज अपन घाट पे गए थे ना गोवा में, सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, तो घाटियों में गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी एंड इंटरनल भी बहुत गंदी हो गई, बिकॉज अपन बीच पे भी गए थे तो पूरा सैंड हो रखा है। सो फटाफट से क्लीन कराते हैं एंड उसके बाद अपन पेट्रोल भी डला लेंगे पूरा गाड़ी में। देखते हैं कितना लीटर अपने को डलाना है, क्योंकि अपने को सामान रखना है। बाकी सब चीज़ हो गई हैं। लेट हो गया मुझे बिकॉज मेरी क्लासेस थी 8 बजे तक, अभी फ्री हुआ हूँ। सो सब सेट है। अपना निकलने का प्लान है सुबह 4:30-5 के आसपास, बिकॉज बहुत जल्दी निकले कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को नागपुर में स्टे ही करना है। एक ज़ू है वो अपने को एक्सप्लोर करना है, बिकॉज कल वहाँ स्टे करने वाले हैं। तो अपने को जाना है वाया औरंगाबाद। तो वो जो पैच है ना वो ख़राब नहीं है, बट 2 लेन है। तो एक लेन में आपकी ट्रक चल रही हूँ, एक लेन में बाइक होंगी, तो ओवरटेक करना, स्पीड मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है अपन निकलेंगे 4-4:30 तक, तो इजी रहेगा, क्योंकि आगे अपने को समृद्धि मिल जाएगा। और समृद्धि एक्सप्रेस वे पे अच्छा खासा स्ट्रेच है 400+ किलोमीटर का। सो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी मेरे को शायद इसी रास्ते में करनी पड़े, पुणे नासिक वाले पे रोड पे, बिकॉज लास्ट टाइम में मैं आया था तो मेरे को बहुत दिक्कत थी। वो 300 किलोमीटर के पैच के लिए मेरे को 9 घंटे लग गए थे लगभग। सो ठीक है, अभी फटाफट चलते हैं, इसको गाड़ी को वॉश कराते हैं। अपन करा रहे हैं पेट्रोल टैंक फुल, देखते हैं कितना आता है। ऑटो कटा है ना अभी 32 पे। हाँ थोड़ा आप देखो ना, 32 पे ऑटो कटाया था। 34 हो सकता है क्या? हाँ तो भैया बहुत कोऑपरेटिव है। ठीक है, हाँ करेक्ट है। तो 3581 का पेट्रोल आया है। सो टैंक फिल करा ली है। अभी रेंज शो कर रही है 570, बिकॉज एवरेज अभी 14 पॉइंट समथिंग का चल रहा है ना, एक्सप्रेस वे वो बढ़ जाने वाला है। तो मेरे ख्याल से इसमें मैं आराम से पहुंच जाऊंगा नागपुर। तो भैया ने बताया कि आगे कहीं वॉशिंग सेंटर है, एक बार चेक कर लेते हैं, खुला हो तो फिर वॉश करा के चलते हैं घर, क्या बार बार आना जाना। सो गाड़ी धुल गई है। गाड़ी का काम पूरा हो चुका है, बहुत देर हो गई है। अब अपने को चलना है ऊपर, पैकिंग करनी है एंड टाइम मिलता है बीच में ही अभी दोपहर में, तो गाड़ी में सारा सामान डाल देंगे। जब मैं पुणे आया था मेरे पास एक ये बैग था, मेरा कपड़ों का बैग, ये मेरा गैजेट का बैग था, इसमें सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, यूकेलेले, गिटार, ट्राइपॉड, दैट्स इट। बट अभी जब जा रहा हूँ ना तो वो तो है ही, साथ में उसमें कर्टन्स हैं, क्योंकि ये लोग भी अगस्त एंड में आएंगे। मेरी कार खाली है, मैंने कहा ठीक है कार में लोड कर लेता हूँ। इसमें बहुत सारे सामान है, मैंने कार्टन में इसको अच्छे से पैक कर दिया है, वो भी जाएगा ऊपर। एंड साथ में अब इधर कुछ इक्विपमेंट्स अपने चार्ज हो रहे हैं, लाइक फ़ोन, घड़ी एंड ये इमरजेंसी लाइट है। इसको क्लास से काम है मेरे, मतलब मेरे वर्किंग टाइम का काम है, तो इसको ले जाना पड़ेगा इन बॉटल। सो अभी कुछ बचा नहीं है, फटाफट से इसको कार में रखते हैं। ये सामान है और बाकी सामान उधर आ रहा है। आगे वाली सीट पूरी खाली एक बैग के लिए, पीछे वाली सीट पे अपने गिटार रख लिया है, इसको करते हैं बंद। एंड पीछे सारा सामान अपना आ गया है डिग्गी में, तो सामान तो सारा सेट हो गया है, इसको करते हैं बंद। इधर से गेट लॉक है, तो ठीक है गाड़ी पूरी सेट है। अभी चलते हैं ऊपर। सो ऑल सेट, बस एक बैग रह गया है गैजेट वाला, वो मैं सुबह खुद के साथ कैरी करूँगा। तो अभी फटाफट से चलता हूँ, डिज़ाइन करके सो जाता हूँ, मिलता हूँ आपसे सुबह। निकल चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 5:11 और ETA दिखा रहा है 9:58। कूल स्टार्ट किया इंजन को और फटाफट से निकलते हैं। आपको जैसा भी हो रास्ते का जो भी सीन होगा अपडेट दे दूंगा। सो अपन सोसाइटी के एरिया से बाहर आ चुके हैं। 7 किलोमीटर का स्ट्रेच था, दैट इज़ कातरज बाईपास रोड। अभी उसके बाद ये रोड हमें ले जाकर के मिला देगी NH 965 पे। एंड इस टाइम पे भी मैं बता रहा हूँ, अभी तो आपको नहीं दिख रहा बिकॉज मैंने ओवरटेक कर दिया है। 2 लेन आपको मिलेगी यहाँ पे भी, और ऐसा ही पूरा आपको मिलने वाला है समृद्धि के पहले तक। एक में ट्रक चलेंगी, आप देख सकते हो अपोजिट से आ रही है, मैंने इस साइड से ओवरटेक कर दिया है। एक में ट्रक चलेंगी एंड आपको ओवरटेक करने में दिक्कत होगी। आई थिंक स्वीट स्पॉट होगा 4:30 to 5 के बीच, अगर आप निकल जाते हो बेटर होगा। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अभी अपन है NH 753F पे, ये काफ़ी बेटर है बिकॉज इसमें आपको इसमें डिवाइडर दिख रहा होगा। तो भाई उधर वाले लोग अपनी लेन में हैं। इसके पहले ही कुछ रोड्स ऐसी थी जिसमें कोई डिवाइडर नहीं थे और 2 ही लेन थी, 2 क्या उसको 1.5 लेन बोलो, 1.5। तो उसमें लोग सामने से ओवरटेक करके आपकी लेन में आएंगे एंड वो अपर बीम से आपको एकदम अंधा कर देंगे। तो इट्स बेटर कि आप
4:30 के आसपास निकलो, काफ़ी टाइम सेव कर लोगे एंड ये कार के ट्रैफिक से तो बच जाओगे। मेरे को निकलने में लेट हो गया बिकॉज मेरे प्लान ऐसे थे कि मेरे को बस नागपुर में रुकना ही है, कुछ ऐसा कुछ वो है नहीं मेरा। तो 753F पे एक कोलिजन हो गया जिसकी वजह से 5 मिनट का कंजेशन है। सो फाइनली जैम ओवर हो गया। तो मैंने देखा कि अपोजिट लेन में, हमारे राइट साइड की लेन में जो दिख रही है आपको, तो वहाँ पे कोई ट्रक था जो ओवरलोडेड था, वो पलट गया। फिर मेरे को चीज़ समझ में नहीं आई कि उस लेन में अगर पलटा था तो अपन लेन में जाम क्यों लगा। और ऐसा नहीं कि अपने लेन में जाम लग गया तो लोग उतर के मदद कर रहे हैं, नहीं, लोग देख रहे थे। तो यार कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनो अगर भीड़ की मदद ना कर पाओ तो। सो अपन अभी 100 किलोमीटर्स कवर किए, आराम से चल रहे हैं 60-70। रीज़न क्या है वो ये देख लो, डिवाइडर दिख रहा है तो ये हाईवे, बट इसके आसपास कभी डॉग्स आ जा रहे हैं, कभी कोई जानवर आ जा रहा है, तो आप क्रूज़ कर रहे हो, अचानक से आप ब्रेक मारो, वो ज़्यादा रिस्की है, राइट। तो अपन आराम से चल रहे हैं, कोई सीन नहीं है। बाकी सीनिक व्यू है, माउंटेन्स वगैरह दिख रहे हैं। फिर देखो, फिर जाम लग गया, आगे मैं दिखा रहा हूँ, जाम फिर लग गया, कुछ तो हुआ है, क्या मालूम। अब हाईवे चेंज हो चुका है, अब आ गए हैं NH 752। ये हाईवे चकाचक बना है और अभी टोटल गाड़ी चल चुकी है 235.3 किलोमीटर्स। सो अभी तक का ये पहला टोल मैंने दिया है, दैट इज़ NH 752 पे। बहुत स्मूथ रास्ता है और इतने कब तक ऐसा मिलता है अपने को। सो ये अपन चढ़ रहे हैं समृद्धि महामार्ग पे, और समृद्धि महामार्ग तक आने में जो 752F था ना, ये बहुत स्मूथ था। मतलब 12 किलोमीटर का स्ट्रेच था, लेकिन सॉरी 12 नहीं 22 किलोमीटर का स्ट्रेच था, बट बहुत मेंटेन रोड थी, आराम से आप क्रूज़ कर सकते हो, बट स्पीड लिमिट थी उसमें। तो अभी अपन चढ़ चुके हैं समृद्धि महामार्ग पे। ये आ रहा है समृद्धि का टोल, तो फिर दूसरा टोल है। टोल की सारी डिटेल्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। समृद्धि स्टार्ट हो गया है, फुल कंक्रीट रोड है। अब इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ मैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि जब आप ऐसे एक्सप्रेस वे पर ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे कंक्रीट की रोड है, तो आपको टायर पे नाइट्रोजन डलवाना चाहिए क्या? तो थिंग इज कि डिपेंड करता है कौन से वेदर में चल रहे हो। कंक्रीट रोड है, गर्म बहुत ज़्यादा होती है, नो डाउट। अगर आप ऐसे समय ट्रैवल कर रहे हो जब 45-50 टेम्परेचर जा रहा है तो येस, बट आपको अपना टायर की सारी हवा निकालनी पड़ेगी, डिफ्लेट करके आप प्रॉपर नाइट्रोजन डलाओ। तो वो अराउंड 60, 40, 120 रुपीज़ पर टायर पड़ता है। तो तब तो ये समझ आता है। बट अगर आप इससे, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी वेदर है 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, थोड़ा बारिश का माहौल भी है, अभी पता नहीं हो ना हो, तो ऐसे में बहुत गर्म नहीं रहेगा, नॉर्मल एयर से भी काम आपका चल जाएगा। तो बट अगर फिर भी आपको थोड़ा टायर लाइफ बढ़ानी है, बिकॉज नाइट्रोजन जब टायर में जाता है तो ऑफ कोर्स वो उसकी टायर लाइफ बढ़ाता है, कोरोजन से बचाता है, तो वो आप करा सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे कि अपडेट दे रहा था कि अगर आपके टायर पर नाइट्रोजन नहीं है और आप चढ़ गए हो और आपको लग रहा है यार टायर ब्लास्ट हो सकता है, तो बहुत गर्मी में येस ऐसा देखा गया टायर ब्लास्ट होते हैं, बट ऐसे टेम्परेचर में जब आप बारिश हो रही है 26, 32, 35, इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है। एक नंबर रोड है, मक्खन, आराम से गाड़ी चलाओ आप। भाई मैं तो आराम से चला रहा हूँ, मैं तो भगा भी नहीं रहा, मैं तो 83 रखा हूँ। वो देख रहे हो आप, वो स्ट्रेच देखो लंबा सा, मैं जूम करता हूँ शायद से दिख जाए, देख रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा रास्ता भाई, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। एक और चीज़ है कि बोर तो अब हो गए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा, अनंत रोड है। तो दो चीज़ें हैं, कुछ कुछ पैच में नेट भी जा रहा है, तो मैप तो आप डाउनलोड करके आना ऑफलाइन, और आप डाउनलोड भी करना सॉन्ग्स, बिकॉज जब नेट जाएगा ना, सॉन्ग नहीं चलेंगे, बहुत बोरिंग हो जाएगा। अब ये देखो, इन्होंने जगह जगह पे ना ऐसी चीज़ें बना रखी हैं, देखो ये मिकी माउस, ठीक है, अभी आगे आपको दिख रही होगी, आई डोंट नो, अभी पास आऊँगा, वो पेंटिंग्स हैं। तो ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स इन्होंने बना रखी है, बहुत अच्छा काम कर रखा है। तो पूरे हाईवे पे आपको जगह जगह पे ऐसी पेंटिंग्स मिल जाएंगी, शानदार लग रही है ना। यहाँ तो लाइन से हैं, ये चेक करो, पूरे हाईवे पे बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, और स्टोन की बाइक वगैरह एंड छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, ऐसा कार्टून एनिमे कैरेक्टर्स, बहुत कुछ बन रखा है यहाँ पे, बहुत सही लग रहा है देखने में। बहुत ध्यान रखा है इन्होंने कि चलाने वाला तो बोर हो जाएगा, क्योंकि आसपास तो कुछ है नहीं, वो देखो एक सीढ़ी जा रही है, तो उन्होंने कहा पेंटिंग बना देते हैं, कुछ तो देखते हो जाएंगे। ये चेक करो, पूरा रास्ता ऐसा बचा है भाई, बोर हो गया हूँ,
99 किलोमीटर बचा है अभी। पूरे एक्सप्रेस वे पे आपको अगर कुछ देखने को मिलने वाला है तो वो है पेंटिंग्स मिलेगी, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देखो, ये पेंसिल से बना रखा है इन्होंने, मतलब पेंसिल्स बना रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं इन्होंने ऐसे यार। बाकी अभी घाटियाँ आ गई हैं, नेटवर्क जा चुका है वैसे। समृद्धि एक्सप्रेस वे के बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मुंबई से नागपुर की डिस्टेंस तो कम हो ही गई है, 10 डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन कर रहा है वो अलग। भाई यहाँ पे जानवरों के लिए अंडरपास ओवरपास बनाए गए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर पे, मतलब पास में, ताकि जानवर आराम से नीचे से क्रॉस कर सके बिना इसके ऊपर आए। मतलब ये बहुत अमेजिंग चीज़ मुझे लगी, क्योंकि मैं ट्रैवल दिल्ली मुंबई पे भी किया हूँ, बट वहाँ ये चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली थी। शानदार है ना। सो अपन पहुँचने वाले हैं, 100 किलोमीटर बचा है। गाड़ी में रेंज शो कर रही है 290, बट मैं क्या सोच रहा हूँ, एक्सप्रेस वे पे अभी एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप सबसे नियर बाय जो है वो 38 किलोमीटर पे है, एंड HP का 41 किलोमीटर पे है। मैं पेट्रोल लगा लेता हूँ। एंड मैंने जो होटल को देखा था, जो मुझे जहाँ पे स्टे करना है नागपुर में, वो थोड़ा सिटी के अंदर है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी मेरे को ETA दिखा रहा है 4:11, तो 4:30-5 पे आसपास इसी रूट पे मेरे को होटल मिल जाए तो मैं यहीं स्टे कर लूँ, तो मुझे सिटी के अंदर बाहर नहीं करना पड़ेगा। फिर मैं यहीं पे स्टे करके प्रॉपर खा पी के सो जाऊँगा, सुबह अर्ली 4-4:30 तक निकल जाऊँगा, वो बेहतर रहेगा। सबसे पहले भी चलते हैं, पेट्रोल लगा लेते हैं। 29 लीटर ना, 104.11, 3019। मैं कहीं निकलूँ और कलेश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत देर से मैं देख रहा था कि मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे डैशबोर्ड पे वो पार्किंग लाइट ऑन है, जबकि यहाँ से इसको ऑफ कर रहा हूँ ना, वो फिर भी ऑन है। तो हो क्या रहा है, जब प्रॉपर आप पूरी चाबी काट के बाहर निकल रहे हो, तो चाबी आप गाड़ी लॉक करके बाहर हो ना, फिर भी लाइट जल रही है पार्किंग वाली। तो उससे होगा क्या कि मैं अगर होटल पे लगाता हूँ, रुकता हूँ, तो 8 घंटे में बैटरी उतर जाएगी पूरी। लास्ट टाइम यही हुआ था, मेरे से पार्किंग ऑन रह गई थी और वाइपर ऑन रह गया था, तो बैटरी उतर गई। मेरे को एक आइडिया आया कि गाड़ी पार्क कर देता हूँ एंड उसका बैटरी का जो प्लग सिस्टम होता है ना, उसको निकाल देता हूँ, क्योंकि ये बैटरी चलती है पार्किंग लाइट जब आप इग्निशन ऑफ करते हो। फिर लगा के एक बार निसान सर्विस सेंटर देख लेता हूँ। तो सर्विस सेंटर है, मेरे को दिखा है कुछ 24 किलोमीटर सिटी के अंदर ही है, तो अभी वहाँ जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर वो फिक्स कर पाते हैं तो मतलब जल्दी हो जाता है तो ठीक है, और अगर देर लगती है तो उनको बोल दूँगा कोई अल्टरनेटिव बताओ, वही बैटरी का प्लग एंड प्ले सिस्टम मुझे बताओ, समझाओ, ताकि मैं होटल जा करके पार्क करके उसको प्रॉपर निकाल दूँ, सुबह उसको फिर लगा दूँ। एंड ये भी श्योरिटी दो कि वो लगाने पर वापस चलेगी गाड़ी, बिकॉज ये तो दिक्कत हो जाएगी। लगातार चलाना होता है मुझे घर तक तो कोई दिक्कत ना होती, बट अभी मुझे स्टे करना है तो वो दिक्कत आ रही है। फाइनली होटल आ गए एंड पार्किंग कर दी, पूरा सीन चल के समझाता हूँ। सो मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी की पार्किंग ऑटोमेटिक ऑन है, वो ऑफ़ नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं होटल पे पार्क करूँगा एंड वो रात भर ऑन रहेगी पार्किंग लाइट, तो बैटरी ड्रेन हो जाएगी, सुबह मेरे को जम स्टार्ट चाहिए रहेगा फिर। तो मैंने क्या किया, नियर बाय निसान सर्विस सेंटर डाला। मैं वहाँ गया, मैंने उनको ऐसी चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि सर आपकी जो बटन है ना पासिंग वाली, ये ख़राब हो गई है, तो रिप्लेस करनी पड़ेगी। मैंने बोला ठीक है कर दो आप। तो उन्होंने बोला बटन हमारे पास है नहीं, 1 हफ्ते बाद आएगी। मैंने कहा भाई मैं हूँ नहीं, मैं जा रहा हूँ कल। तो उन्होंने बोला कि देखते हैं अभी कुछ होता है तो अगर हमारे पास एक्सीडेंटल केस है उसमें कुछ रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं है। मैंने बोला फिर अभी के लिए मैं क्या करूँ, मैं फिर बैटरी खोलूँ, उसका टर्मिनल निकालूँ? बोले हाँ आप ये कर सकते हैं, मतलब आप करके दिखा दो। उन्होंने वो करके दिखाया, वो चीज़ें हुई। उन्होंने जैसे ही बैटरी का टर्मिनल निकाला तो पार्किंग बंद हो गई, मतलब गाड़ी पार्क हो सकती थी बैटरी निकाल के। बट फिर ये क्या था ना, मेरे को जहाँ भी पार्क करनी पड़ेगी, मेरे को वहाँ से बोनट खोल के बैटरी निकाल के, मतलब वायर निकाल के, फिर डिग्गी लॉक करो, सॉरी बोनट लॉक करो, फिर सुबह ये प्रोसेस रिपीट करो। तो मैंने बोला ठीक है भाई कर लेते हैं, अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है, अपने तो घर जाना ही है अपने को। फिर उन्होंने बोला 10 नंबर का रेंज पाना खरीद लेना रास्ते से आप। मैं कहा ठीक है। जैसे मैं बाहर आने लगा, मैं देखा मेरी स्क्रीन भी काम नहीं कर रही है प्रॉपर। फिर मैं अंदर ले गया, फिर उन्होंने चेक किया, फिर फिक्स कर दिया स्क्रीन पर, पार्किंग स्टिल नहीं काम की। तो फिर मेरे को रेंज खरीदनी पड़ी। और लिटरली मैं बहुत सारे होटल गया रास्ते में, बहुत सारे होटल गया। जो ऑनलाइन दिख रहा था बुकिंग है, बट उनके पास गया बुकिंग क्लोज। तो मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो गई। मेरे को लगा भाई मैं निकलता हूँ यार, क्योंकि मेरा पार्किंग का भी इशू है। और जिस होटल में रूम थे वहाँ पार्किंग नहीं थी। पार्किंग बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए, बिकॉज एक तो मुझे गाड़ी बहुत प्यारी है, पार्किंग मुझे चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। एंड जो ये सिस्टम हो रखा है गाड़ी का, तो मुझे और भी चाहिए पार्किंग। फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रयागराज डाल दिया डायरेक्शन पे मैप पे, और मैं जाने लगा और एड स्टॉप पे मैंने होटल डाल दिया। मेरे को एक होटल मिला, मैं सीधे यहीं आ गया। तो यहाँ आया, मैंने पार्क की गाड़ी, मैंने बोनेट खोला, गाड़ी लॉक की, बैटरी से तार निकाला, बोनेट लॉक किया, गाड़ी पार्क है। रूम बहुत अच्छा नहीं है, बट एक नॉर्मल बेड है, ठीक है भाई। इसमें मुझे ओ जनरल का AC मिल गया है, TV है, इसमें ऑलरेडी इनका YouTube लॉगिन है जो कि प्राइम है, वाईफाई मिला है। बाकी कुछ है नहीं, बिकॉज अपने कुछ करना, मुझे अपन थके हैं। तो खाना खा लिया मैंने बाहर से, पनीर रोल। तो अभी फटाफट से सो जाते हैं। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी
नागपुर से प्रयागराज। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड।